नमस्कार छात्रों, मैं हूं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हूं और आज हम आपके विश्वविद्यालय अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एमए संस्कृत पाठ्यक्रम के MSK 003 पाठ्यकोड, जिसका कि नाम है दर्शन, न्याय, वेदांत, सांख्य, मीमांसा, इसका जो प्रथम खंड है जिसका नाम भारतीय दर्शन है, उसके उपविषय योग दर्शन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दर्शन शब्द से आप सभी परिचित हैं कि यह विचार करने का या देखने का साधन है। सत्यभूत जो तत्व की वास्तविक अनुभूति है वह दर्शन के द्वारा की जाती है। योग दर्शन में योग शब्द की निष्पत्ति युज समाधौ धातु से घई प्रत्यय लगकर होती है और इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो समाधि है अर्थात चित्तवृत्तियों का जो निरोध है, उस निरोध को योग कहा जाता है। चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा जो दृष्टा है, जो साधक है, वह जिज्ञासु है, वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसा कि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा माने जो चेतन प्रमाता है, उसका जो विशुद्ध केवली रूप है, उस रूप में जब वह अवस्थिति हो जाती है, अर्थात आप अपने चित्त की वृत्तियों को इस तरह से निरुद्ध कर लेते हैं, इस तरह से निगृहीत कर लेते हैं कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, तो उसी समाधि को, उसी चित्तवृत्ति निरोध को योग की संज्ञा दी जाती है। उसे ही हम योग कहते हैं। योग दर्शन की जो परंपरा है, यद्यपि पतंजलि इस परंपरा के या इस शास्त्र के महत्वपूर्ण आचार्य स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन योग दर्शन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। आचार्य वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने योग सूत्रों पर तत्ववैशारदी नाम से एक व्याख्या लिखी है, उन्होंने ये लिखा है कि योग शास्त्र के जो प्रथम उपदेष्टा हैं वे हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भः योगस्य योग वक्ता नान्यः पुरातना। तो प्रथम वक्ता या प्रथम उपदेष्टा के रूप से हिरण्यगर्भ को या प्रजापति को स्वीकार किया जाता है। वहाँ से यह परंपरा प्रारंभ होती है और योग का जो उल्लेख है यह हमें वैदिक परंपरा में भी उपलब्ध होता है। चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में अनेकशः हमें योग का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे मंत्रों में योग का उल्लेख किया गया है। यद्यपि उनमें से सभी मंत्रों में योग का जो योगशास्त्र विषयक अर्थ है, चित्तवृत्ति निरोध विषयक अर्थ है, वह स्फुट नहीं है, लेकिन कई मंत्रों में योग शब्द से चित्त की एकाग्रता का बोध होता है। जब हम और आगे आते हैं, वैदिक वांग्मय में उपनिषद वांग्मय तक पहुँचते हैं, तो उपनिषदों में भी कई उपनिषदों में ध्यान, समाधि, योग को आत्मज्ञान के साधन रूप से ख्यापित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि उपनिषदों का जो प्रमुख विवेच्य विषय है वह आत्म तत्व है। वे आत्मा या ब्रह्म के विषय में और उसकी प्राप्ति के उपायों के विषय में चिंतन करते हैं। तो वहाँ पर भी आत्म तत्व की अथवा ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए योग या ध्यान या समाधि को साधन के रूप से स्वीकार किया गया है। जैसे आप कठोपनिषद का ये मंत्र देखें, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यो। स्थिराम इंद्रिय धारणम, जो इंद्रियों की स्थिर धारणा है, इंद्रियों को स्थिर करना है, विषयों से हटाकर इंद्रियों को चित्त मात्र में स्थिर कर लेना है, वही योग है। और योगी ही जो है वह आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। योग दर्शन का जो व्यवस्थित रूप है वह हमें महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों से ज्ञात होता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग सूत्र में 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। कुल सूत्रों की संख्या 195 है। प्रत्येक पाद में सूत्रों की संख्या अलग अलग है। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55 सूत्र हैं, विभूतिपाद में भी 55 सूत्र हैं और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। तो कुल सूत्र जो है वह 195 हैं और इन सभी सूत्रों में या संपूर्ण योग सूत्र में योग के माध्यम से कैवल्य की प्राप्ति के मार्ग को ख्यापित किया गया है।
प्रतिपादित किया गया है। योग दर्शन जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन है। योग दर्शन की महत्ता को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश करते हैं तो वे बताते हैं कि भाई जो सभी मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग या जो तपस्वी हैं, उन सब में जो योगी होता है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए वे उसे योगी होने का उपदेश देते हैं। कृष्ण कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। था जो तपस्वी हैं, योगी उनसे भी महत्वपूर्ण होता है, ज्ञानी से भी महत्वपूर्ण होता है और कर्म करने वालों से भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए योगी बनो। तो योग का महत्व इससे सुस्पष्ट हो जाता है। योग दर्शन की यदि हम साहित्य पर या आचार्य परंपरा पर विचार करें तो वो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसका प्रवर्तन महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों से होता है और महर्षि पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व का स्वीकार किया जाता है। इस परंपरा के जो दूसरे प्रमुख आचार्य हैं वे हैं आचार्य व्यास, जिनका समय 2री शताब्दी ईस्वी का है और उन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों पर योग भाष्य नाम की ग्रंथ की रचना की है। इस योग भाष्य पर कालांतर में अर्थात 9वीं शताब्दी में 841 ईसा पूर्व में वाचस्पति मिश्र ने तत्ववैशारदी नाम का ग्रंथ लिखा है और यह योग के सिद्धांतों को व्याख्यायित करने के लिए, उनको समझने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस परंपरा के चौथे आचार्य हैं आचार्य भोजराज, जिनका समय 11वीं शताब्दी का है और उन्होंने व्यास के योग भाष्यों पर एक वृत्ति लिखी है जिसका नाम है राजमार्तंड वृत्ति। यह भी योग सिद्धांतों की व्याख्या करती है। अगले आचार्य हैं विज्ञान भिक्षु, जिनका समय है 16वीं शताब्दी और उन्होंने योग भाष्य पर योग वार्तिक नाम से ग्रंथ की रचना की है। तो ये जो 3 ग्रंथ हैं तत्ववैशारदी, राजमार्तंड वृत्ति और योग वार्तिक, ये क्रमशः ये सभी योग भाष्य के व्याख्यान ग्रंथ हैं। अगले आचार्य हैं भावा गणेश, 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं और उन्होंने योग वृत्ति नाम के ग्रंथ की रचना की है। 18वीं शताब्दी में एक वैयाकरण हैं नागोजी भट्ट, जिन्होंने छाया नाम से योग शास्त्र की व्याख्या ग्रंथ लिखा है। रामानंद यति भी 18वीं शताब्दी के आचार्य हैं, जिनका ग्रंथ है मणिप्रभा। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी में ही नारायण तीर्थ नाम के एक प्रसिद्ध योगाचार्य हैं, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, सूत्रार्थ बोधिनी और योग दर्शन। 20वीं शताब्दी के आचार्य हैं हरिहरानंद आरण्य। हरिहरानंद आरण्य ने भास्वती नाम से ग्रंथ की रचना की है। तो ये संक्षेप से योग दर्शन का प्रमुख साहित्य है। इसके अलावा भी अन्य कई ग्रंथों की रचना की गई है, किंतु महत्वपूर्ण रूप से यदि हमें योग दर्शन के सिद्धांतों से परिचित होना है तो इन ग्रंथों को विशेष रूप से जिज्ञासुओं को पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों पर। तो सबसे पहले जो है योग का जो स्वरूप है, सांख्य और योग दर्शन की जो तत्व मीमांसा है और ज्ञान मीमांसा ये एक है। सांख्य और योग जो है ये समान तंत्र के दर्शन माने जाते हैं। तो दोनों की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा वह एक ही प्रकार की है। योग दर्शन में जो विशिष्ट सिद्धांत हैं यहाँ पर हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है योग का स्वरूप। महर्षि पतंजलि जो है वे अपने योग सूत्रों में योग को चित्तवृत्ति निरोध के रूप से व्याख्यायित करते हैं। व्यास जो कि भाष्यकार है, उन्होंने योग का स्वरूप बताया योगः समाधि सच सार्वभौमस्य चित्तस्य धर्मः। हमारा जो चित्त है, चित्त शब्द को अंतःकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चित्त का एक अर्थ अंतःकरण है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो मन, बुद्धि और अहंकार हैं, उन मन, बुद्धि और अहंकार को सामूहिक रूप से हम अंतःकरण कहते हैं या फिर उन्हें हम चित्त भी कहते हैं। तो चित्त की 5 भूमियाँ होती हैं। ये 5 भूमियाँ हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन 5 भूमियों में से जो पहली 3 भूमियाँ हैं यानी क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इनमें जो समाधि होती है वह योग नहीं कहलाती है, उसे हम योग नहीं कहते हैं।
चित्त की जो एकाग्र और निरुद्ध नाम की भूमियाँ हैं, उन भूमियों में जो समाधि लगती है उस समाधि को योग कहा जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि योग शास्त्र के अनुसार, योग सिद्धांतों के अनुसार समाधि क्या है, वह चित्त की हर भूमि में होती है। हर भूमि में चित्त जो है वह कहीं न कहीं निगृहीत होता है विषयों से, लेकिन हर समाधि को योग नहीं कहा जाता है। प्रत्येक योग समाधि है, लेकिन प्रत्येक समाधि योग नहीं है। योग जो है वह केवल एकाग्र और निरुद्ध भूमियों में लगने वाली समाधि है। इसके अलावा योग का दूसरा जो है लक्षण जो पतंजलि ने किया है वह है योगः चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। अभी देखिए चित्तवृत्तियाँ क्या हैं, तो सामान्य रूप से हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार है, वह तरह तरह के विषयों में जाता रहता है, विषयों को प्राप्त करता है। तो चित्त का या अंतःकरण का या जो विभिन्न विषयों में गमन करना है, विभिन्न विषयों में जाना है, उसी को वृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से चित्त की क्या है, असंख्य वृत्तियां हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, असंख्य विषयों में जाता रहता है। तो चित्त की इन्हीं वृत्तियों को हम चित्तवृत्ति कहते हैं। अब एक तरह से तो वृत्तियों की संख्या अनंत है, लेकिन यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो गुणों की प्रधानता के आधार पर हम इन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन प्रकार की वृत्तियां बना सकते हैं: सात्विक वृत्ति, राजस वृत्ति और तामस वृत्ति। जिस वृत्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है वो सात्विक वृत्ति है, जिस वृत्ति में रजस गुण की प्रधानता है वह राजस वृत्ति होती है, और जिस वृत्ति में तमस गुण की प्रधानता है उसे तामस वृत्ति कहते हैं। तो इन वृत्तियों को निगृहीत करना, अर्थात इन वृत्तियों से, चित्त की इन वृत्तियों से अंतःकरण को या चित्त को अलग करना, यानी इन वृत्तियों का चित्त में लय कर देना कि ये वृत्तियाँ क्या हैं, चित्त की ये वृत्तियाँ विषय में ना जाएं, ये वृत्तियाँ चित्त में ही लय को प्राप्त कर लें, उनका अंतर्भाव हो जाए, उसे ही योग कहते हैं। तो योग जो है वह चित्त की वृत्तियों का चित्त में लय है। अब योग जो है यह दो प्रकार का है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग क्या है? संप्रज्ञात जैसा नाम से स्पष्ट है, सम्यक प्रज्ञायते अस्मिनिति संप्रज्ञातः। चित्त की ये जो वृत्तियां हमने तीन तरह की पढ़ी, सात्विक, राजस और तामस, इनमें से जब हम राजस और तामस वृत्तियों का निग्रह कर लेते हैं, चित्त की राजसिक एवं तामसिक वृत्तियों का जो निग्रह है, उस योग को या उस समाधि को हम संप्रज्ञात योग कहते हैं। यह योग चित्त की एकाग्र भूमि में होता है। ठीक है, आपने 5 भूमियाँ पढ़ी, उन 5 भूमियों में वह योग जो एकाग्र भूमि में होता है उसे हम संप्रज्ञात योग कहते हैं। और यह योग क्या है? जब आप संप्रज्ञात योग की सिद्धि करते हैं तो यह आपके क्लेशों को छीड़ करता है, अर्थों का प्रकाशन करता है, कर्म बंधनों को शिथिल कर देता है, और जो असंप्रज्ञात योग है उसकी ओर आपको उन्मुख कर देता है। संप्रज्ञात योग के बाद या संप्रज्ञात समाधि के बाद ही असंप्रज्ञात योग की सिद्धि होती है, और असंप्रज्ञात योग की सिद्धि होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब असंप्रज्ञात योग का स्वरूप क्या है? असंप्रज्ञात जैसा नाम से है, न किंचित संप्रज्ञायते यस्मिन्निति असंप्रज्ञातः, जहाँ पर आपको कुछ भी संप्रज्ञात, कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। तो जब हम चित्त की सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर देते हैं, ठीक है, संप्रज्ञात योग में हमने क्या किया? चित्त की राजसिक और तामसिक वृत्तियों का निरोध किया, सात्विक वृत्तियां बनी रहती हैं। जब हम इस सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर देते हैं तो उस निरोध को या उस योग को असंप्रज्ञात योग के नाम से जाना जाता है। और असंप्रज्ञात योग की सिद्धि होने पर ही आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, संप्रज्ञात योग जो हमने पढ़ा उसमें चित्त की सात्विक वृत्तियां प्रवाहित रहती हैं, और उसके 4 सोपान भी होते हैं: वितर्गानुगत, विचारानुगत,
आनंदानुगत और अस्मितानुगत। और वो जब संप्रज्ञात योग पूर्ण हो जाता है तो विवेक ख्याति का उदय होता है। और संप्रज्ञात योग को हम धर्ममेध समाधि और उसी अवस्था को जीवन मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। असंप्रज्ञात योग में क्या होता है कि हम चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का लय कर देते हैं। चित्त में केवल उनके संस्कार शेष बचते हैं, वृत्तियां संपूर्णतया लय हो जाती हैं। तो वही अवस्था क्या है, वो असंप्रज्ञात योग की अवस्था कहलाती है। अब चित्तवृत्तियों का ये जो निरोध है, उनका निरोध हम कैसे करें, उसका उपाय क्या है, तो योग शास्त्र में इसके दो उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। जैसा कि महर्षि पतंजलि का सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का निरोध किया जाता है। अब इनमें से अभ्यास और वैराग्य क्या हैं? वैराग्य के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी जो चित्तवृत्तियां हैं जो कि विषयोन्मुख हैं, विषय में लगी हुई हैं, उनको हम विषयों में जाने से रोकते हैं। विराग मता करते हैं, राग का अभाव हो जाना, तो हम विरक्त हो जाते हैं, उपेक्षा बुद्धि रख लेते हैं। तो हम अपने चित्त को क्या है, वह विषयोन्मुख होने से निरुद्ध कर देते हैं, प्रतिबद्ध कर देते हैं, उनका प्रतिबंध कर देते हैं। तो ये वैराग्य कहलाता है। और दूसरा जो ये वैराग्य क्या है, दो तरह का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य का स्वरूप क्या है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। अपर वैराग्य का दूसरा नाम क्या है, वशीकार संज्ञा वैराग्य है। जो दृष्ट यानी लौकिक विषय हैं और जो अनुश्रविक अर्थात पारलौकिक विषय हैं जैसे स्वर्ग इत्यादि, उन विषयों से पूर्णतः वितृष्णा हो जाना, उपेक्षा बुद्धि हो जाना, इसको अपर वैराग्य कहते हैं या वशीकार वैराग्य भी कहते हैं। और दूसरा वैराग्य है पर वैराग्य। जब हम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, जब हमें ख्याति हो जाती है, विवेक ज्ञान हो जाता है, तो गुणों के प्रति जो हमारी वितृष्णा हो जाती है, सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों के प्रति जो हमारी वितृष्णा है, जो उपेक्षा बुद्धि है, उसको हम पर वैराग्य कहते हैं। दूसरा साधन था अभ्यास। अभ्यास के द्वारा क्या है, हम विवेक ख्याति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए या चित्त की प्रशांत स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसा कि योग सूत्र का लक्षण है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। चित्त का जो प्रशांत बने रहना है, प्रशांत बने रहने का आशय है एकाग्र बने रहना, निस्तरंग बने रहना। इन चित्त में किसी भी तरह से कोई कंपन ना होना, कोई विषयोन्मुखता ना होना, ये इसे हम चित्त की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति की प्राप्ति के लिए जो मानसिक प्रयत्न किया जाता है, उस मानसिक प्रयत्न को हम अभ्यास कहते हैं। तो अपने चित्त को निगृहीत करने हेतु जो हम मानसिक प्रयत्न करते हैं, उसी को अभ्यास कहते हैं। और यह अभ्यास दीर्घकाल तक करना होता है, निरंतर करना होता है और श्रद्धापूर्वक करना होता है। जब हम दीर्घकाल, निरंतर और श्रद्धापूर्वक अभ्यास करते हैं तो उससे यह दृढ़भूमि होता है, परिपक्व होता है और फिर हमें कैवल्य का लाभ होता है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा साधक चित्तवृत्तियों का निरोध करता है और चित्तवृत्तियों के निरोध से ही कैवल्य की लब्धि होती है। अब ये जो चित्तवृत्तियों का निरोध है, इस निरोध की स्थिति की प्राप्ति के लिए उसके कतिपय सहायक अंग स्वीकार किए गए हैं, जिनको हम योगांग कहते हैं। योगांग 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम जो है वह 5 हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का भाव न रखना, ना तो शारीरिक स्तर पर, ना मानसिक स्तर पर, ना ही वाचिक स्तर पर, ये अहिंसा है। सत्य क्या है, यथार्थ वचन करना, यथार्थ बोलना, जैसा आपके मन में है वैसा ही वाणी से कहना, यह सत्य है। आस्तेय का अर्थ है बिना पूछे किसी से उसकी सामग्री का ग्रहण ना करना, उसे आस्तेय कहते हैं। ब्रह्मचर्य इंद्रियों का निग्रह है। और अपरिग्रह का अर्थ है संचय की वृत्ति ना होना, पदार्थ का संग्रह करने की वृत्ति ना होना, इसे अपरिग्रह कहते हैं। दूसरा योगांग है नियम। नियम भी 5 तरह का है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान।
शौच का अर्थ है शुचिता या पवित्रता। दो तरह की है, आंतरिक शुचिता, बाह्य शुचिता। तो स्नान आदि के द्वारा जो शरीर की शुद्धि है ये बाह्य शुचिता है, और मन की जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि भावनाएं हैं, इन भावनाओं पर नियंत्रण करना ये आंतरिक शुचिता है। संतोष क्या है? यदृच्छा लाभा है। जो वस्तु आपको आपके कर्मों के अनुसार, प्रारब्धों के अनुसार प्राप्त हो जाए, उसी को पर्याप्त मानना, यही संतोष है। तप क्या है? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता है। जो विषम परिस्थितियां हैं जीवन की, उन विषम परिस्थितियों में समत्व के भाव को बनाए रखना, ये तप है। स्वाध्याय का अर्थ है योग के ग्रंथों का, योग सिद्धांतों का श्रवण करना, उनका पठन करना। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति है। तीसरा योगांग है आसन। आसन का लक्षण महर्षि पतंजलि ने किया है स्थिर सुखम आसनम। समाधि के लिए हम अपने शरीर को जिस स्थिति में रखते हैं, और वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो सुखप्रद हो, सुखकारी हो। यदि किसी आसन में बैठकर आपको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तो उससे आपकी समाधि भी जो है वह विघ्नमय हो जाती है, समाधि नहीं लग पाती है। इसलिए शरीर की सुखकर स्थिति को आसन कहा गया है, और ये कई प्रकार का है, जैसे पद्मासन, ठीक है, मयूरासन, वीरासन इत्यादि। चौथा योगांग है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणों का निग्रह है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास यानी श्वास को अंदर खींचना, श्वास को बाहर निकालना, इनका जो नियंत्रण है उसको प्राणायाम कहा जाता है, जो 3 तरह का है, रेचक, पूरक और कुंभक के भेद से। अगला योगांग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का उनके विषयों से लौटा लेना। अब जब इंद्रियां अपने विषयों से लौटाई जाती हैं, तो वे क्या है, फिर चित्त के स्वरूप की हो जाती हैं। तो इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाकर उन्हें चित्त स्वरूपाकार कर देना, ये प्रत्याहार है। अगला योगांग है धारणा। धारणा का लक्षण है देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को किसी एक स्थान में, किसी एक देश में लगाना, ये धारणा है। और यही धारणा जब अविच्छिन्न हो जाती है, यानी जब आपका जो किसी एक विषय में चित्त का निग्रह है, उस विषय में चित्त की स्थापना है, वह लगातार अनवरत अविच्छिन्न हो जाती है, तो उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? वह अविच्छिन्न प्रवाह है। चित्त की वृत्ति का अपने इष्ट में या साध्य में अविच्छिन्न प्रवाह, उसको ध्यान कहा जाता है। और आखिरी योगांग है समाधि। समाधि क्या है? यही जो ध्यान है, वह ध्यान जब इतना परिपक्व हो जाता है कि उसमें ध्याता ध्यान और ध्येय की जो अनुभूतियां हैं वे समाप्त हो जाती। अर्थमात्र निर्भासम, केवल ध्येय ही ध्येय प्रकाशित होता रहता है। ना तो ध्याता का पता है, ना ध्यान का पता है, केवल ध्येय प्रकाशित हो रहा है, तो उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। तो ये जो 8 अंग हैं योग के, इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अभ्यास और वैराग्य पुष्ट होता है, चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, और फिर उससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। योग दर्शन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनका ईश्वर विचार। योग दर्शन में ये कहा गया है कि कैवल्य की जो प्राप्ति है वह असंप्रज्ञात समाधि से होती है। साधक को संप्रज्ञात के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना होता है, और संप्रज्ञात समाधि का लाभ होते ही आपको कैवल्य की सिद्धि हो जाती है। लेकिन इस असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला तो चित्तवृत्ति निरोध का मार्ग है, दूसरा योगांगों के अनुष्ठान का मार्ग है, यम नियम इत्यादि का, और तीसरा क्या है, ईश्वर भक्ति का मार्ग भी है। यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उससे भी असंप्रज्ञात समाधि का लाभ आपको शीघ्रतम हो जाता है। ईश्वर का स्वरूप जो है, ईश्वर को योग दर्शन में 26वें तत्व के रूप से स्वीकार किया गया है, इसलिए योग दर्शन को शेश्वर सांख्य नाम से भी जाना जाता है। यह ईश्वर भी एक तरह का पुरुष विशेष ही है। सांख्य दर्शन में जैसे पुरुष का स्वरूप आपने पढ़ा, तो जो एक विशेष प्रकार का पुरुष है उसी को ईश्वर कहा जाता है। और ये पुरुष का जो विशेष स्वरूप है वो इस तरह का है, पतंजलि उसका लक्षण करते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामिष्टः पुरुष विशेषः। क्लेश यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, कर्म, कर्मफल
और कर्मफलों के जो संस्कार हैं, जो इन सभी से असंपृक्त है, जिसका कभी भी इनसे संयोग नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। और यह ईश्वर क्या है? योग दर्शन के अनुसार सर्वज्ञ है, त्रैकालिक है, तीनों कालों में रहता है। इस ईश्वर की भक्ति के लिए प्रणव शब्द है, प्रणव के द्वारा आप इसका जाप कर सकते हैं। प्रणव मंत्र का ओम जो मंत्र है, इस ओम मंत्र के द्वारा आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और ईश्वर की भक्ति करने से दो लाभ होते हैं। एक तो आपको प्रत्येक तत्व का साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व का या पुरुष तत्व का बोध होता है। और दूसरा, योग मार्ग के या समाधि मार्ग के जो विघ्न हैं, उन विघ्नों का भी नाश हो जाता है। अगला सिद्धांत है कैवल्य का सिद्धांत। अब योग दर्शन के अनुसार कैवल्य दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति है। दुखों की यह जो ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति है, इसके लिए आपको अब चित्तवृत्ति निरोध के मार्ग का ख्यापन किया गया है। जब साधक चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करता है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर केवलक ज्ञान का उदय होता है। और केवलक ज्ञान के उदय की स्थिति को ही कैवल्य कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दो प्रकार से कैवल्य की व्याख्या की है। उनका कहना है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वप्रतिष्ठा व चितिशक्ति रीति। अर्थात ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इन गुणों से ही समस्त व्यापार हो रहा है, समस्त व्यवहार हो रहा है। जब ये पुरुषार्थों की सिद्धि कर देते हैं, पुरुष के भोग और अपवर्ग की जब सिद्धि कर देते हैं, तो इनका क्या है? प्रतिप्रसव हो जाता है। ये अपने कार्यों से विमुख हो जाते हैं। तो इन गुणों का अपने व्यापार से विमुख हो जाना, यह कैवल्य है। दूसरा, स्वप्रतिष्ठा व चितिशक्ति। चितिशक्ति जो है, जो पुरुष शक्ति है, चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता है, जिसको कि सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है। तो पुरुष जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, पुरुष का अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जो कैसा है? पुरुष क्या है? चेतन है, ज्ञामात्र है, केवली है, उदासीन है, मध्यस्थ है, और ना तो करता है ना ही भोगता है। तो जब चित्तवृत्तियों के निरोध के द्वारा पुरुष अपने इस वास्तविक रूप का परिज्ञान कर लेता है, तो यही पुरुष का कैवल्य है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही पुरुष का कैवल्य है। जैसा कि हमने प्रारंभ में भी देखा था कि चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति पर क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब असंप्रज्ञात समाधि की सिद्ध होती है, साधक अपनी चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध कर लेता है, तो वो क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। और पुरुष की यही स्वस्वरूप में जो स्थिति है, उसी को कैवल्य कहा जाता है। छात्रों, इस तरह से हमने योग दर्शन के विषय में चर्चा की। आपने यह देखा कि योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हिरण्यगर्भ के द्वारा हिरण्यगर्भ इसके पुरातन वक्ता स्वीकार किए गए हैं, किंतु इसको जो व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है वह महर्षि पतंजलि ने किया है, और जिन्होंने योग सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की है। योग सूत्र में उन्होंने योग के माध्यम से दुख निवृत्ति के मार्ग का प्रतिपादन किया है। योग जो है उसके कई लक्षण हैं। एक है योगा समाधि। योग क्या है? समाधि है, किंतु वह समाधि भी चित्त की एकाग्र और निरुद्ध भूमि में होने वाली समाधि है। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध भूमियों में समाहित होता है, तो उसी को योग कहा जाता है। दूसरा प्रसिद्ध लक्षण था योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की जो असंख्य वृत्तियां हैं, या उन्हें हम तीन प्रकार की वृत्तियों में वर्गीकृत कर लें, सात्विक, राजस और तामस, तो उन वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। और इन वृत्तियों के निरोध के लिए दो उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। योग के दो प्रकार थे, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग में
चित्त की सात्विक वृत्ति का निरोध नहीं होता है, केवल राजसिक और तामसिक वृत्तियों का निरोध होता है, जबकि असंप्रज्ञात योग में हम सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर देते हैं। चित्तवृत्ति निरोध के लिए योगांगों का अनुष्ठान बताया गया है, जो 8 प्रकार के योग के अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनका अनुष्ठान करने से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है और उस निरोध से कैवल्य की सिद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमने ईश्वर के विषय में भी चर्चा पढ़ा कि ईश्वर की भक्ति करने से भी असंप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है और कैवल्य सिद्ध होता है। तो मैं आशा करता हूँ छात्रों, आपको यह आप योग के सिद्धांतों से परिचित हुए होंगे, और यदि आपको इसमें विशिष्ट कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है आपके, तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए दूरभाष पर, अथवा ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं उनका समाधान करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।